स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितांशु 3.0 पर। बिहार स्टेट क्लास 9 to 10 एसएसटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 19/5/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? वास्को डी गामा ने भारत का पता लगाया था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री थे। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना की गई थी थॉमस पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? अमेरिका का संविधान लागू किया गया था 1789 को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद विरोधी था समाजवाद का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? मुसोलिनी प्रवर्तक था फांसीवाद का। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध चला था 4 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, 1774 में राजाओं के बोर्बन परिवार के डैश फ्रांस के सिंहासन पर बैठे थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई 16वां। 1774 में राजाओं के बोर्बन परिवार के लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन पर बैठे थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समुद्री युद्ध के बारे में आमतौर पर कौन सा सच नहीं है? जो कथन सही नहीं है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश नौसेना ने पनडुब्बी युद्ध के अपने आक्रामक उपयोग के माध्यम से दुनिया के महासागरों पर प्रभुत्व स्थापित किया, जो कि गलत कथन दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समुद्री युद्ध के बारे में आमतौर पर सच नहीं है कि ब्रिटिश नौसेना ने पनडुब्बी युद्ध के अपने आक्रामक उपयोग के माध्यम से दुनिया के महासागरों पर प्रभुत्व स्थापित किया था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अगला प्रश्न है, चैरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चैरो जनजाति रहने वाली थी पलामू की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चैरो जनजाति पलामू की रहने वाली थी। चैरो जनजाति उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्य कृषि का अभ्यास करता है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों की शुरुआत का आदिवासी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबरन विस्थापन और श्रम शोषण। औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों की शुरुआत का आदिवासी समुदाय पर जबरन विस्थापन और श्रम शोषण का प्रभाव पड़ा। चाय की खेती की शुरुआत भारत में 1835 ईस्वी में असम से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र, रांची में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुंडा विद्रोह 1894-1900 ईस्वी के मध्य चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उल गुलान यानी कि महान हंगामा के नाम से भी
जाना जाता है? तो दोस्तों वह विद्रोह हो जाएगा मुंडा विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुंडा विद्रोह 1899-1900 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड राज्य में हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा भारत देश। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है? तो दोस्तों वह अंग हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 5 न्यायाधीश होते हैं। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है। वृक्षारोपण कृषि में एक बड़े क्षेत्र पर एकल फसल उगाई जाती है। वृक्षारोपण कृषि में चाय, कॉफ़ी, रबर, कोको, नारियल, काजू आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। राष्ट्रसंघ की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रसंघ की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। कौन सा देश लीग में शामिल नहीं हुआ है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसने लीग के भीतर प्रत्येक निकाय के लिए संरचना और नियम निर्धारित किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविदा ने। संविदा के लीग के भीतर प्रत्येक निकाय के लिए संरचना और नियम निर्धारित किए हैं। राष्ट्रसंघ की संरचना के 3 मुख्य अंग हैं, वो हो जाएंगे सभा, परिषद और सचिवालय। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। यूरोप के मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समझ समानता। यूरोप के मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समझ समानता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ी संख्या में लोग नेपोलियन संहिता के प्रति शत्रु थे क्योंकि प्रशासनिक परिवर्तन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नहीं होते थे। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना पारित किया गया था वर्ष 1919 में। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने। हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया था। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल इमारत थी बहुमंजिली इमारत, ऑप्शन नंबर बी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी दिसंबर 1966 को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र संबंधित था अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मराठा समाचार पत्र के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। इंग्लैंड में श्रमिक मशीनों और नई तकनीक के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें डर था कि वे अपनी नौकरी और आजीविका खो देंगे। अगला प्रश्न है, विक्टोरियन ब्रिटेन में उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग हस्तनिर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे क्योंकि हस्तनिर्मित सामान परिष्कार और वर्ग का प्रतीक बन गया था। विश्व के प्रथम औद्योगिक देश का नाम बताइए।
विश्व के प्रथम औद्योगिक देश का नाम हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभिक उत्पादन पद्धति को कुटीर उद्योग कहा जाता था क्योंकि श्रमिक उनके घरों में काम किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रारंभिक उत्पादन पद्धति को कुटीर उद्योग कहा जाता था क्योंकि श्रमिक उनके घरों में काम किया। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। भारत की स्तरीय सीमा कितने देशों को छूती है? भारत की स्तरीय सीमा छूती है 7 देशों को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की स्तरीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश को छूती है। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रेटर झील। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरब देश के नाविकों के द्वारा। भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या है 18, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंकोना ब्रिज पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है? सिंकोना ब्रिज पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च जन्म दर का। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा बिहार राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में विरल जनसंख्या वितरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो दोस्तों वह कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊबड़ खाबड़, ऊंचा उच्च एवं विपरीत जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4096 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और तिब्बत देशों की सीमा पर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंश। मानचित्र की दूरी की मापनी में अंश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैमाने का विवरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 सेंटीमीटर बराबर 2000 किलोमीटर। राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों में कमी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंड, यानी कि हवा। राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा और विंड ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र हैं जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.43। भारत का लगभग 0.43 मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की वाणिज्य फसल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी, यानी कि सरसों, तंबाकू तथा जूट, यह तीनों आपका भारत में वाणिज्य फसल है। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? इसमें आपका नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध डैश में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताजे जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महासागर। महासागर ताजे जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। ताजे जल संसाधनों का स्रोत सतही जल, नदी, भूजल, जमे हुए पानी शामिल हैं। उस नदी का नाम बताइए जिस पर हीराकुंड स्थित है। हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ है तो ओडिशा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी देश की महत्वपूर्ण सोने की खदानों में से एक नहीं है। तो दोस्तों वह हो जाएगा हॉसपेट। हॉसपेट देश की महत्वपूर्ण सोने की खदानों में नहीं है। हॉसपेट कर्नाटक का इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई, असम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक क्या है। तो दोस्तों रेड डाटा बुक है, उपरोक्त में से सभी सही है, यानी कि तीनों के तीनों सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक है, समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे में अवगत किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के लिए जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। कोयला ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता सीमित है तथा इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रो पावर का नुकसान है। इसमें आपका हाइड्रो पावर का नुकसान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन जीवन को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग में। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बताइए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट है। बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। बंगाल गजट का प्रकाशन कोलकाता में 1780 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्रों का केंद्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलगांव। जलगांव सूती वस्त्रों का केंद्र है। जलगांव सूती वस्त्र केंद्र महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। भारत में 60% चीनी मिलें डैश और डैश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में। भारत विश्व के कच्चे इस्पात उत्पादकों में डैश स्थान पर है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % भाग वनाच्छादित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21.71%। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनाज आधारित उद्योग। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग प्रमुख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है वाल्मीकि हजारीबाग, जो कि गलत दिया गया है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी, इंग्लैंड में। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
इसमें आपका सत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, या तीनों का तीनों सही कथन हो जाएगा। इसे आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के निकाय का नाम बताइए जो संसद की तरह कार्य करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए महासभा। सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1991 में। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 47। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपना प्यारा बिहार राज्य। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत का चुनाव आयोग। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 34। भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे तो वह हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से बहुमत से एक अध्यक्ष चुनेगी। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यह कथन सही है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन एवं सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। लोकतंत्र में अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिकार। उस देश का नाम बताइए जिस पर वंशानुगत राजा का शासन होता है और जहां शासकों को चुनने या बदलने में जनता की कोई भूमिका नहीं होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? सत्ता में भागीदारी का सही लाभ हो जाएगा विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत में कितने राष्ट्रीय दल थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 दल। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता साझेदारी का रूप नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोगों के बीच शक्ति का विभाजन। लोगों के बीच शक्ति का विभाजन सत्ता साझेदारी का रूप नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, धार्मिक शिक्षा और विश्वास तथा तर्क संगत शिक्षा और विश्वास के लिए संघर्ष बुनियादी है। इसकी पहचान की विशेषता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनर्जागरण। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के परिणामों का एक उदाहरण है जो एक जवाबदेह सरकार का निर्माण करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रमुख नीतियों और कानून पर सार्वजनिक बहस के लिए खुला। प्रमुख नीतियों और कानून पर सार्वजनिक बहस के लिए खुला लोकतंत्र के परिणामों का एक उदाहरण है जो एक जवाबदेह सरकार का निर्माण करता है। लोकतंत्र विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूप में हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं तो इस घटना को कहा जाता है।
तो दोस्तों इस घटना को कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। जॉन रोल्स के अनुसार समाज में संसाधनों को वितरित करने का सबसे तर्कसंगत और उचित तरीका क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए समान वितरण। अगला और अंतिम प्रश्न है, उस देश का नाम बताएं जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो दोस्तों वह देश हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में सऊदी अरब देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल चुका है। सऊदी अरब ने 2015 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला सबसे नवीनतम देश बन गया है। थैंक यू।